वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक माइनोलॉजिस्ट। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमें कमिंग डेज के लिए हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्टिंग विद द निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है जो मैंने 15 मिनट्स पे सेट किया है। उसका रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक गैप्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक गैप आपको यहाँ दिख रहा होगा जो कि 24,400 से लेके 23,940 तक का बना था with gap down on 9th of March। एक गैप आपका 4th of March को बना था। 4th of March को जब ये हुआ था क्लोज, देन उसके बाद ये ओपनिंग में 4th of March को हमें एक गैप दिखा था जो कि 800 से लेके 400 तक का था। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक बार ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ये गैप था, इसका यहाँ का जो टॉप था वो था 24,482 और जो यहाँ का बॉटम था वो था 24,416। साइजली ये 400 टू 500 का रेंज था। ये जो 100 पॉइंट्स थे यहाँ पे हमारे गैप क्रिएट हुआ था। अब जैसे ही एक न्यूज आई 9th को कि सब ठीक होने लग गया और जिस वजह से हमने विक्स में एक स्टीप फॉल देखी थी बाय ऑलमोस्ट 25%, तो निफ्टी ने एक यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट की थी जो कि लेके गया था निफ्टी को टिल 24,300। यहाँ पे लगा था कि शायद ये गैप फिल हो सकता है, लेकिन ये गैप फिल नहीं हो पाया एंड निफ्टी ने यहीं पे एक टॉप क्रिएट किया 24,304 के पास ऑन 10th of March विद गैप अप ओपनिंग और वहीं पे उसमें सेलिंग आई। देन ऑन 10th एंड 11th 2 दिन निफ्टी ने बाय ऑन डिप्स का सिस्टम रखा एंड निफ्टी में एक धीरे धीरे अप मूव आता रहा जिसने निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव देखा। लेकिन 10th को इसने 300 के पास एक टॉप बनाया, यहाँ पे फिर से इसने टॉप बनाए। आज सुबह ओपनिंग पे इसने फिर यहीं पे टॉप बनाया और आपको याद होगा हमने यहीं पे एक सेल पोजीशन ली थी कि निफ्टी 24,400 की पुट, और यहीं से निफ्टी में स्टीप सेलिंग देखी और निफ्टी पहुंचा 23,824 तक आया। अब इसमें इश्यू क्या हुआ है, जो ये बेसिक टॉप्स बन रहे हैं ना, ये टॉप्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये गैप है, ये गैप अभी भी फिल होने में टाइम लग सकता है एंड हमें ये गैप फिल चाहिए। तो अब बेसिकली क्या इशू आ रहा है, जो ये यहाँ पे एक टॉप बन रहा है 300 पे, तो अब ये गैप जो यहाँ तक 420 तक फिल होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। तो जब तक निफ्टी यहाँ से एक मूव नहीं देता टिल 24,400, ये गैप फिल नहीं होगा और जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक हमें कोई भी अपसाइड मूव नहीं दिखेगी। सो हम ये कह सकते हैं हमारे पास अब निफ्टी का एक टॉप बन चुका है। ये शॉर्ट टर्म टॉप है हमारे पास अब एट प्रेजेंट, जो हम यहाँ पे रखते हैं कि 24,400, ये हमारा एक टॉप। और आपको याद होगा जो हमारा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो भी 24,438 है। तो ऑलमोस्ट हमारे लेवल के बीच में ही चल रहा है। अब फर्स्ट थिंग जो जरूरत है वो ये कि यहाँ से एक यहाँ तक की मूव आए 400 तक की, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की ये मूव आने के बाद ये जो 9th का गैप डाउन थी ये ये नेगेट होगी। उसके बाद निफ्टी में जो अभी तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है वो बाय ऑन डिप्स हो जाएगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,150। अभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा।
जब ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी क्लोजिंग बेसिस, इसके बाद निफ्टी अपनी नेक्स्ट मूव के लिए तैयार होगा, जो कि आपको लेके जाएगा टिल 24,845। टिल डेट हमें कोई भी डिसाइसिव अप मूव नहीं मिलेगा, हर अप मूव को हमें सेल ही करना पड़ेगा। और ये है हमारे अपर साइड लेवल। अब जो सपोर्ट है निफ्टी में आज एज पर डाटा ये लग रहा था कि 24,028 लेवल नहीं टूटेगा, बट ड्यू टू प्रेशर ऑफ बैंक निफ्टी, जो मैंने आपसे बार बार चैनल में आज बोला था कि बैंक निफ्टी का डाटा बहुत नेगेटिव हो रहा है एंड वो कुछ कर सकता है, उसी ने एक डेंट मारा है निफ्टी पे एंड निफ्टी को वो साथ अपने 23,900 के भी नीचे क्लोजिंग दे गया। अब हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है लेवल, जो हमें रिक्वायरमेंट देखने की कि अगर वो टूटता है तो हमें ज़्यादा इशू आएगा। डेट इज योर लेवल ऑफ 23,646, जहाँ पे इसने इन मार्च एक टॉप बना के फॉल दी थी और इसी फॉल को जब उसने क्रॉस किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आफ्टर दैट ही निफ्टी में अप मूव स्टार्ट हुआ था और यहीं पर आके इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऑन द बेसिस ऑफ योर 10 मंथ भी कंप्लीट होगा। तो अगर 23,646 टूट जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ 21,730। तो यहाँ से हमें 700 से 900 पॉइंट्स की वन साइड फॉल दिख सकती है। सो टिल नाउ हमारे लिए सबसे बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा 23,646। नाउ कम एट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में भी सेम वही गैप्स हैं उन्हीं डेट्स के जो कि निफ्टी के अंदर थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट चार्ट सेम ही है। एक यहाँ पे छोटा सा गैप था जो इसने गैप अप ओपनिंग के साथ 10th को क्रिएट किया था, वो गैप आज इसने निगेट कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो ये गैप है इसकी हमारे लिए अब कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये गैप फिल हो चुका है। अब निफ्टी बैंक अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास आज बंद हुआ जाके, डेट इज 55,600। तो हम ये मान सकते हैं ये सिर्फ क्लोजिंग की बेसिस से 50-60 पॉइंट ऊपर बंद हो गया, नहीं तो इसका कुछ नहीं है। हमारे लिए जो से इंपॉर्टेंट लेवल है डेट इज 55,187। अब अगर हम इसे जूम करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है इस लेवल के ऊपर मैंने थोड़ा इसे हाईलाइट किया है रेड ग्रीन के साथ। इस लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क करेगा, डेट इज 51, 157, 187। और अगर ये लेवल अपना टूट जाता है तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है डेट इज अराउंड 900 पॉइंट्स अवे एट 54,655। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सेम वही इशू है कि इसे अपनी जो फॉल है इसे यहीं पे रोकनी पड़ेगी। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम वी कैन सी बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज इसके अंदर पीएसयू बैंक्स के अंदर अनवाइंडिंग हो रही है। अब तक पीएसयू बैंक्स के अंदर अनवाइंडिंग नहीं हो रही थी, प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म ही नहीं किए, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे लेकिन क्योंकि उनके अंदर पोजीशनिंग नहीं थी इसलिए उनकी फॉल भी स्लो थी। बट पीएसयू बैंक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशनिंग थी जो कि सारी टूट रही है, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक।
ये 4 बैंक्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैक्सिमम अनवाइंडिंग हो रही है, ड्यू टू दैट प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। सो अब बैंक निफ्टी को नेक्स्ट मूव लेने के लिए जो है हमारे पास लेवल, दैट इज 57,695, प्रिसाइजली 5,772, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि 5,772 एक ऐसा लेवल है, जब तक निफ्टी बैंक उसे प्रोटेक्ट करेगा तब तक सही रहेगा, और अगर 5,772 टूटता है तो देन बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की फॉल आ सकती है। सो यही हुआ है। सो these are the levels for both बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज जो, दैट इज इंडिया विक्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम इंडिया विक्स की है, जो आज भी 11.5% पॉजिटिव प्लस बंद हुआ है। अगर इंडिया विक्स इसी लेवल के हिसाब से देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये एक गैप डाउन हुई थी, जिस वजह से इतना हाई तक विक्स 25 तक गया था, और वहीं से नेक्स्ट डे स्टीप सेलिंग होगी ड्यू टू वॉर। अब इसी में यहीं पे जो कल हमें फील हो रहा था कि अब ये रुक चुका है विक्स बढ़ना, लेकिन आज एक सडन स्पाइक इसमें स्टार्ट फिर से होगी, एंड उसनी वजह से आज जो निफ्टी में सडन प्रेशर बनना शुरू हुआ। सो हमारे लिए मेन चीज टाइम अभी ये है कि इंडिया विक्स को कूल डाउन चाहे हो चाहे ना हो, बट ये किसी भी तरह 23.5 सरपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 23.5 सरपास होता है, विच इज ऑलमोस्ट फर्दर 12%, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी जो है वो 23,640 का लेवल तोड़ देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।